अभिषेक शर्मा, मैं कहता हूँ कि आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है। जिस तरह क्रिकेट खेलने का हक है, इवन के वो प्रेशर मैच को भी इसी तरह ही हैंडल करते हैं। अपने देखें, इंडिया जो है ना, इंडिया में एक टैलेंट है, ठीक है। इंडिया अपने टैलेंट को आगे लेकर आता है, कोई पर्ची कोई सिफारिश नहीं लेकर आता। इंडिया का ये है कि इंडिया अपने जो बच्चों को है वो तैयार करता है कि यंग टैलेंट सामने लाता है प्रॉपर। वो अब देखें, अब उन्होंने कल मैच अपना जीता है, ठीक है। और इंग्लैंड में वही पुराने प्लेयर उनके खेले हैं, लेकिन उनके सामने वो नहीं चले। तो बैट्समैन के लिए, खास तौर पर इंग्लिश बैट्समैन के लिए जज करना मुश्किल होता है, क्योंकि इंग्लिश बैट्समैन जो है वो फास्ट पिच के आदी होते हैं। और आपने देखा कि फर्स्ट मैच में बॉल बहुत रुक के आ रही थी, ठीक है। इंडिया एक ऑब्वियसली अपने नौजवान को आगे लेकर आता है और नौजवान को आगे उनकी सलाहियतों की बुनियाद पर रखता है। कोई जैसा कि एथलेटिक होगी, उसमें भी इंडिया तरक्की कर रहा है दिन ब दिन। पाकिस्तान में ये है कि सिर्फ क्रिकेट को फ़रोग दिया जा रहा है, लेकिन वो भी सही तरीके से नहीं हो रहा। और बाकी बस सारे यंग प्लेयर हैं और काफी अच्छा परफॉर्मेंस है। संजू सैमसन ने अच्छा स्टार्ट दिया, उसके बाद जो लेफ्ट हैंड बैट्समैन है उन्होंने अभिषेक शर्मा उसने वो अच्छी बैटिंग की, उसने बहुत आउट क्लास बैटिंग की। वैसे इंडिया की जो जूनियर टीम है, इवन के आप ये देखिए कि विराट कोहली, रोहित शर्मा नहीं खेले, जसप्रीत बुमराह ने बॉलिंग नहीं की, फिर भी उसके बावजूद पूरी की पूरी इंग्लैंड टीम कोलैप्स हो गई है। सिर्फ और सिर्फ इनके आउटसाइड के दूसरा मैच में इंडिया ही जीतेगा, क्योंकि जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस रही है पहले मैच में। लिहाजा इंडिया में ये है कि वो यंग टैलेंट को बस निकाल रहे हैं जिस तरह से भी। यहाँ पे इंडिया की टीम काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। इंडिया की बॉलिंग लाइनअप, खासतौर पर अर्शदीप सिंह ने पहले ही ओवर में विकेट ली है, जो फर्स्ट ओवर में ही पावर प्ले में विकेट ले रहे हैं, वो जो इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है। दिस इज योर होस्ट आमना आदिल एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। बात कर लेते हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का सेकंड T20 आई मैच। सूर्या कुमार यादव की कैप्टनसी हमें लास्ट मैच के अंदर धूम धड़क्के से नजर आई है, और जिस तरह से इंडिया जीता है, ओनली 12.5 ओवर्स के अंदर चेस किया, और जैसे चेस किया सबने देखा 7 विकेट से इंडिया जीता। और जब जीता तो अभिषेक शर्मा का हमें 79 का रिमार्केबल स्कोर नजर आया। बॉलिंग की तो क्या ही बात है भाई, इंग्लैंड की टीम जहां पर कोलकाता में 250 स्कोर एक एवरेज स्कोर होता है 132 पर ऑल टीम आउट थी। क्या कहेंगे भाई, यहाँ पर इंडिया के दूसरे T20 की बात है, इंग्लैंड कमबैक करेगा या इंडिया अपनी स्ट्रीक मेंटेन करेगा? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं इस बारे में बात करना चाहूँगा कि जो करंट सीरीज इंग्लैंड और इंडिया की चल रही है, लेकिन थोड़ा सा इससे अगर पीछे जाएं, इंडिया की जो परफॉर्मेंसेस आई हैं, इवन के ODI एज वेल एज T20 दोनों में ऑब्वियसली आउटस्टैंडिंग थी। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा क्रिकेट को जूम इन करते हैं। अब आप ये चीज़ देखिए कि इंडिया अपने टॉप ऑर्डर में यंगस्टर्स को कैसे लेके आ रहा है। अब आप देखिए संजू सैमसन मींस के राइजिंग स्टार है उनका ऑब्वियसली, क्योंकि उन्होंने न्यू टैलेंट को प्रमोट किया है। ऑन द अदर हैंड अब ये देखिए अभिषेक शर्मा, मैं कहता हूँ कि आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है। जिस तरह क्रिकेट खेलने का हक है, इवन के वो प्रेशर मैच को भी इसी तरह ही हैंडल करते हैं, अपने ऊपर प्रेशर आने ही नहीं देते। दूसरी तरफ आप इंग्लैंड देखें, उन्होंने अपनी सीनियर टीम को खिलाया, इवन के जो चैंपियंस ट्रॉफी अब आ रहा है कमिंग, उसमें भी यही टीम खेलेगी। अब आप ये देखिए कि इंग्लैंड की वो जो परफॉर्मेंस है सीनियर टीम की, वो इंडिया की जो जूनियर टीम है, इवन के आप ये देखिए कि विराट कोहली, रोहित शर्मा नहीं खेले, जसप्रीत बुमराह ने बॉलिंग नहीं की, फिर भी उसके बावजूद पूरी की पूरी इंग्लैंड टीम कोलैप्स हो गई है, सिर्फ और सिर्फ इनकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की वजह से। अब आप ये देखिए इंशाल्लाह कि अब चैंपियन ट्रॉफी का अगर हम कंपैरिजन करें, पाकिस्तान की टीम देखिए, पाकिस्तान टीम में भी ये इश्यूज हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। न्यू टैलेंट को पाकिस्तान प्रमोट नहीं करता, आपको भी इस चीज़ का पता हो, जो क्रिकेट देख रहा है उनको भी पता होगा। इसमें काफ़ी सारी चेंजेस लाने की ज़रूरत है, लेकिन हम बेस्ट विशेस चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान के लिए ही हैं, ऑब्वियसली इंशाल्लाह बेटर परफॉर्म करें। अच्छा सर, आपकी तरफ आऊंगी। जॉस बटलर हारने के बाद ये कहते हुए नजर आते हैं कि भाई इंडिया की टीम अल्ट्रा पावर्ड टीम है। क्या कहेंगे आप, क्या वाकई में एनर्जी तो है भाई इन लड़कों में? यंग बच्चे आए हैं, अभिषेक शर्मा की बात करें, 21-22 साल के बच्चे आकर मार रहे हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? सबसे पहले तो मैं सलाम करूँगा, अस्सलाम वालेकुम तमाम ऑडियंस के साथ। ठीक है, देखें इंडिया जो है ना, इंडिया में एक टैलेंट है, ठीक है। इंडिया अपने टैलेंट को आगे लेकर आता है, कोई पर्ची कोई सिफारिश नहीं लेकर आता, जैसा कि हमारे इस कंट्री के अंदर होता है। ठीक है, चाचा अफ्तार को देख लें, आपके सामने ही है, 50 साल का हो गया उन्हें, और उसको 28 साल का बनाया हुआ इन्होंने। उन्हें छोड़ना चाहिए, टैलेंट को आगे लाना चाहिए। नौजवान हमारा सड़कों पे फिर रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, लाहौर की सड़कों पे देख लें, लोग बेताशा टैलेंट नजर आएगा आपको, लेकिन उन्हें मौका ही नहीं देते। पैसा चलता है, सिफारिश चलती है। ठीक है, इंडिया एक ऑब्वियसली अपने नौजवान को आगे लेकर आता है
और नौजवान को आगे उनकी सलाहियतों की बुनियाद पर रखता है, कोई पर्ची नहीं, कोई सिफारिश नहीं, इसी वजह से वो कामयाब है आज। अच्छा, T20 में हम देख रहे हैं कि इंडिया की तकरीबन 70% टीम जो है वो बिल्कुल यंगस्टर्स बेस्ड है, जिसके अंदर बॉलर्स भी हैं और बैटिंग करते हुए हमें टॉप ऑर्डर में लड़के नजर आ रहे हैं जो कि कमाल का खेल रहे हैं। क्या यही है इंडिया की क्रिकेट में तरक्की का राज? नहीं, मैं अब आपको एक चीज़ वाज़ह तौर पे बताना चाहूँगा। कोई भी यंगस्टर होता है स्टार्ट में कोलैप्स करेगा ऑब्वियसली। जब भी आप कोई चीज़ सीखते हैं फर्स्ट में आपको फेलियर का सामना करना पड़ता है। ओके। अब आप ये देखिए, पाकिस्तान टीम में जिस चीज़ की कमी है, अगर कोई भी न्यू टैलेंट आ रहा है वो ऑब्वियसली परफॉर्म नहीं करेगा, आपको वो आउटपुट नहीं देगा। ओके। अब एज अ सीनियर आपका काम बनता है उसको प्रॉपर गाइड करें, उसको पॉलिश करें, ऑब्वियसली वो आउटपुट देगा। ओके। लेकिन पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं है। अब आप ये देखिए, इंडिया में अगर कोई भी बैट्समैन है कोलैप्स करता है, एज अ कैप्टन, एज अ सीनियर प्लेयर विराट कोहली, रोहित शर्मा उनको पूरी आउटपुट देते हैं, वो उनको गाइड करते हैं, यहाँ पे आप कोलैप्स कर रहे हैं, इस चीज़ को इंप्रूव करें, ऑब्वियसली रिजल्ट देंगे। जिसकी सबसे बड़ी एग्जांपल यस्टरडे जो मैच हुआ था इंग्लैंड और इंडिया का, उन्होंने ऑब्वियसली आउटपुट दी है। अब आप देखें उनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस थी। बिल्कुल। अच्छा, आपका क्या कहना होगा अगर हम लोग राइट नाउ देख रहे हैं अभिषेक शर्मा को तैयार होता देख रहे हैं, तिलक वर्मा की हम लोग परफॉर्मेंसेस जब देखते हैं, अभी तो खैर उनको इतना टाइम ही नहीं मिला इस लास्ट मैच में, लेकिन इससे पहले वाली सीरीज के अंदर उनकी बहुत रिमार्केबल परफॉर्मेंसेस थी। सूर्या कुमार यादव की जो कैप्टेंसी है वो हमें बहुत मैच्योर नजर आ रही है। अपने कैप्टेंसी करियर के अंदर वो एक भी जो है वो सीरीज नहीं हारे हैं। तो इन सब सिचुएशन में आपको क्या लग रहा है कि T20 का इंडिया का जो करियर है वो सेफ हैंड्स में है? बिल्कुल, मेरा अंदाजा है, जो मेरा ख्यालात के मुताबिक तो वो सेव हाथों में। ठीक है। लेकिन आप उसकी पिछली सीरीज देख लें, बांग्लादेश से देख लें, ठीक है। ठीक है, साउथ अफ्रीका से देख लें, श्रीलंका से देख लें, अब इंग्लैंड से, ठीक है। ठीक है, उसके अंदर देखा जाए तो नौजवान तबका है, ठीक है, सीनियर लोग हैं उनके, ओके। ठीक है, वो सीनियर लोग उन्हें बताते हैं जहाँ वो गलती करते हैं। ठीक है। हमारे यहाँ कुछ मुख्तलिफ होता है, ओके। ठीक है। अब जो T20 हुआ आप उसमें देख लें, कोई सीनियर है? विराट कोहली नहीं है, बिल्कुल रोहित शर्मा नहीं है। हार्दिक पांड्या भी नहीं है, कोई भी नहीं है उसके ओके। अंदर, ठीक है। उसकी वजह क्या है? वो अपने सीनियर उनकी देखते हैं, उनकी वो बातें देखते हैं कि ये कहाँ गलती कर रहे हैं, वहाँ उन्हें बताते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ होता है हमारी आपस की लड़ाइयाँ खत्म नहीं हो रही होती, बिल्कुल ग्रुपबाजी बनी होती है। ऐसे ही है। क्या वाकई में सर की बात बहुत अच्छी थी? हार्दिक पांड्या भी कल हमें बहुत फॉर्म में नजर आए, बॉलिंग साइड से, बैटिंग साइड से। बैटिंग में तो फिर अगेन अभिषेक शर्मा की ही बात हो रही, लेकिन बॉलिंग में वो बहुत अच्छा कमबैक करते हुए नजर आए। लास्ट ओवर बहुत अच्छा रहा। आपका क्या ओपिनियन है भाई, ये ही लोग जो है ये क्यों रूल करते जा रहे हैं क्रिकेट? रूल सबसे पहले तो जब भी आप क्रिकेट की बात करते हैं ना, इसमें सबसे पहले सपोर्ट की जरूरत होती है। बिल्कुल। एज अ टीम मैनेजमेंट, एज अ चेयरमैन, पीसीबी, इवन के जो कंप्लीट मैनेजमेंट है ना, सबसे पहले इनका रूल यही होना चाहिए, आप मेरिट पे लेके आए किसी भी पर्सन को। अगर आप मेरिट पे लेके आते हैं, अगर कोई कोलैप्स करता ठीक है, है। आपको उसकी वीकनेसेस पता चलती हैं, तो आपका काम बनता है उनको आप सपोर्ट करें, उनको पॉलिश करें, ऑब्वियसली उसमें फिर आपको आउटपुट मिलेगी। अब आप ये देखिए कि अगर आप जैसे एग्जाम्पल लेते हैं साइम अयूब Okay. के, साइम अयूब को आपको पता होगा स्टार्टिंग में बहुत कोलैप्स किया था, इवन के 23 मैचेस साइम अयूब को मिले थे, ठीक है। लेकिन वो कोलैप्स किए हैं, लेकिन इन्होंने चांसेस दिए हैं उनको, इन्होंने अगेन एंड अगेन चांस दिए हैं और उसने इम्प्रूवमेंट लाई है। Okay. और इंशाल्लाह अब अपकमिंग इवेंट्स में साइम अयूब इंशाल्लाह फिट होने के बाद आप चेक कीजिएगा, मैन ऑफ द सीरीज एज वेल एज मैन ऑफ द मैचेस आपको बनते हुए नजर नजर आएंगे। आएंगे इंशाल्लाह। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड में सेकंड मैच कौन जीतता हुआ नजर आ रहा है और सीरीज जीतता हुआ कौन नजर आ रहा है? ऑब्वियसली 110% इंडिया ही जीतेगा, क्योंकि इंग्लैंड की टीम में काफ़ी सारी वीकनेसेस हैं, इवन के बहुत सारी एज अ बैटिंग ऑर्डर देखा जाए उनमें काफ़ी सारी चेंजेस की जरूरत है, बिल्कुल। लेकिन इंडिया है इस टाइम ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग है और वही सीरीज ही विन करेगी, इवन के वाइट वॉश होने के भी चांसेस हैं। ओ, व्हाइट वॉश होने के भी चांसेस है। आपका क्या ओपिनियन है? हाँ, 100% मुझे भी यही उम्मीद है कि इंडिया ही जीतेगा, क्योंकि वो उनका होम ग्राउंड है, ठीक है। होम ग्राउंड के अंदर तो फिर हर इंसान अपना 100% देता है, बिल्कुल। वो 100% देंगे। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। मेरे मुताबिक इंडिया की टीम काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। इंडिया की बॉलिंग लाइनअप, खासतौर पर अर्शदीप सिंह ने पहले ही ओवर में विकेट ली है, जो फर्स्ट ओवर में ही पावर प्ले में विकेट ले रहे हैं, वो जो इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है। राइट। हालांकि बुमराह भी नहीं था, फिर भी वो बॉलिंग ट्रैक उनका बहुत अच्छा रहा। उसके अलावा स्पिन बॉलिंग भी उनकी बहुत अच्छी रही और अक्षर पटेल ने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी और उनके स्पिनर था उसने भी वरुण चक्रवर्ती वाज वेरी हाँ, गुड। बहुत अच्छी उसने बॉलिंग कराई। हाँ। उसकी गूगली तो इंग्लैंड प्लेयर रीड नहीं कर पा रहे Exactly. थे। तो बाकी इंडिया की टीम काफ़ी एनर्जेटिक लग रही है हाँ। और मुझे लगता है सेकंड मैच में भी इंडिया जीत ही जाएगा। अच्छा, जॉस बटलर हारने के बाद ये कह रहे हैं कि भाई हम लोग बहुत एनर्जी के साथ आए हैं यहाँ पर टूर के लिए, लेकिन इंडिया की टीम अल्ट्रा एनर्जेटिक है, इसको निगलेक्ट नहीं किया जा सकता। तो क्या वाकई में आपको भी लगता है इंडिया की टीम भाई अल्ट्रा एनर्जेटिक है? असल में इंडिया को एक तो होम कंडीशंस का बहुत बड़ा फायदा है, तो जिसकी वजह से इंडिया को क्राउड भी सपोर्ट कर रहा है
तो सबसे बड़ी बात है इंडियन ने स्पिन ट्रैक बनाया हुआ है, बिल्कुल। तो इंग्लैंड स्पिन ट्रैक में अच्छा नहीं खेलता। बिल्कुल और फर्स्ट मैच अगर देखें तो वो थोड़ा सा स्पिन ट्रैक भी था, और अगर स्पिन ट्रैक हो उसमें बॉल स्लो आ रही हो बिल्कुल तो बैट्समैन के लिए, खासतौर पर इंग्लिश बैट्समैन के लिए जज करना मुश्किल होता है, क्योंकि ठीक है। इंग्लिश बैट्समैन जो है वो फास्ट पिच के आदी होते हैं। बिल्कुल। और आपने देखा होगा फर्स्ट मैच में बॉल बहुत रुक के आ रही थी। हेनरी ब्रो जैसे प्लेयर का भी इनसाइड एज लग रहा था, हालांकि वो हार्ड हिटर बैट्समैन है। बिल्कुल और उसके अलावा बटलर ने नो डाउट अच्छी परफॉर्मेंस दी है, लेकिन वो भी शुरू में बहुत स्ट्रगल्स कर रहे थे। बिल्कुल और इसके अलावा स्पिन ट्रैक जब देखे जो ही स्पिन आना स्टार्ट हुए, मेरे ख्याल पावर प्ले में स्पिन उन्होंने स्टार्ट करा दिया था, बिल्कुल तो जिसकी वजह से मजीद उनके लिए मुश्किल बढ़ती गई। तो थोड़ा एक स्पिन ट्रैक है, और दूसरी बात होम क्राउड का उनको एडवांटेज है। Right. दूसरा उनकी बैटिंग लाइनअप टी20 जो है वो यंग प्लेयर का गेम है, बिल्कुल और उनके पास सारे यंग प्लेयर हैं और काफी अच्छा परफॉर्मेंस है। संजू सैमसन ने अच्छा स्टार्ट दिया। हाँ। उसके बाद जो लेफ्ट हैंड बैट्समैन है उन्होंने अभिषेक शर्मा उसने वो अच्छी बैटिंग की, बिल्कुल उसने बहुत आउट क्लास बैटिंग की वैसे। एग्जैक्टली अच्छा ये बताइएगा कि अभिषेक शर्मा जो है ये आखिर कितना बड़ा टैलेंट है। लोग बहुत बात करते हैं ट्रेविस हेड के साथ बड़ी अच्छी इनिंग खेलते हैं आईपीएल के अंदर। अब हमें कल भी नजर आया कि भाई काफी एक स्पार्क नजर आया उस लड़के के अंदर, 200 का स्ट्राइक रेट। इट इज समथिंग दैट मेरे ख्याल में जिसको अप्रिशिएट करना चाहिए। आपका क्या ख्याल है, क्या ये बच्चा क्या करने वाला है? नहीं, अभिषेक शर्मा को मैं आईपीएल से ही देख रहा हूँ, वो नो डाउट उसके पास बहुत अच्छी कैपेबिलिटी है। वो सिर्फ ना के फास्ट को अच्छा खेलता है, वो स्पिन को बहुत अच्छा खेला है। उसने राशिद खान को भी डाउन द ग्राउंड 6 लगाए, और उसके अलावा राशिद खान को सेटल नहीं होने दिया। हालांकि वो जो पिच थी वो लेग स्पिनर को बहुत सपोर्ट कर रही थी, और राशिद खान टॉप रैंक बॉलर है, लेकिन उसने उसको सेटल डाउन नहीं होने दिया और उसको डाउन द ग्राउंड क्रीज से बाहर होकर 6 लगा रहा था। तो ये बहुत बड़ी बात है उनके लिए। ओके ओवरऑल सेकंड मैच किसकी तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है? सेकंड मैच डिपेंड करते हैं कंडीशंस पे। अगर पिच स्लो हुई और स्पिन ट्रैक हो तो फिर इंग्लैंड फंसेगी। अगर पिच फ्लैट हुई और वो फास्ट बॉलर को सपोर्ट कर रही होगी, Okay. क्योंकि इंग्लैंड के पास ये मानना पड़ेगा कि फास्ट बॉलर ज्यादा अच्छे हैं। Right. जोफ्रा आर्चर, मार्क Exactly. वुड, ये फास्ट बॉलर इंडिया से ज्यादा अच्छे हैं। बिल्कुल 150 को प्लस करते हैं। अगर स्पिन ट्रैक हो और स्पीड हुई स्लो ओके तो फिर इंडिया के चांस ज्यादा है। अच्छा उमर लास्ट क्वेश्चन करूंगी, मुझे ये बताइएगा सूर्या कुमार यादव की कैप्टेंसी पर बहुत बातें होती है, कहते हैं कि भाई बड़ी अच्छी है, और उसके साथ साथ ये कहा जाता है कि टी20 के करियर के अंदर जितनी कैप्टेंसी सूर्या कुमार यादव ने की है, ही हैज बीन अ सक्सेसफुल कैप्टन फॉर इंडिया। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? मेरे ख्याल में सूर्या की नो डाउट कैप्टनसी बहुत अच्छी है, लेकिन जो एक पैशन और एनर्जेटिक चाहिए होता है ना, वो मुझे लगता है हार्दिक पांड्या में ज़्यादा बेहतर है। उसकी सबसे बड़ी बात यह है कि आपने देखा होगा सूर्या जब भी कैप्टन बनते हैं ना तो अपनी बैटिंग परफॉर्मेंस उस तरह की नहीं दे पाते, ओके और एक्स्ट्रा बर्डन उनके ऊपर आ जाता है। तो वो एक हार्ड हिटर प्लेयर है, उसको मेरे ख्याल में फ्री माइंड होना चाहिए, ओके और उसको 1 डाउन आने के लिए, पिछले मैच में 1 डाउन आए ना, तो उसको 3rd डाउन तक आना चाहिए और 5-6 लास्ट की डेथ ओवर मिल जाना चाहिए। तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर है, हार्दिक पांड्या ज़्यादा बेहतर चॉइस रहेगी मेरे लिए। तो बिल्कुल ठीक है जी। आर्चर तक काम नहीं आया, क्या कहेंगे? देखें इंडिया के पास पुराने प्लेयर्स उन्होंने निकाले हैं, वो यंग टैलेंट आगे लाई जा रहे हैं। ठीक है, एक नया से नया प्लेयर बच्चों को मौका दे रहे हैं। इंडिया एक बहुत ही क्रिकेट में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ले रहा है और बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है। दिन ब दिन वो अपनी जो बच्चे हैं, नौजवान लड़के हैं, उनको टैलेंट को उनको तैयार करता है, उनको टीम में लेते हैं। बाकायदा आप देख लें, यंग टैलेंट गया और उन्होंने इंग्लैंड को शिकस्त दी है पहले मैच में, और मुझे लगता है कि दूसरा मैच में इंडिया ही जीतेगा, क्योंकि जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस रही है पहले मैच में। लिहाजा इंडिया में ये है कि वो यंग टैलेंट को बस निकाल रहे हैं जिस तरह से भी। यहाँ पे ये कोई पर्ची नहीं, उधर सिर्फ मेरिट पे हो रहा है सारा काम। पाकिस्तान में ये है कि वही पुराने प्लेयर्स खेल रहे हैं, ठीक है, वही सारा कुछ है, कोई यंग टैलेंट बाहर नहीं आ रहा। सड़कों पे देखने लड़के जा रहे हैं, क्रिकेट के बैग उठाए हुए हैं, कोई यंग टैलेंट नहीं जा रहा पाकिस्तान में, ठीक है, वही पुराने प्लेयर्स खेल रहे हैं। इंडिया का ये है कि इंडिया अपने जो बच्चों को है वो तैयार करता है, कि यंग टैलेंट सामने लाता है प्रॉपर। वो अब देखें, अब उन्होंने कल मैच अपना जीता है, ठीक है, इंग्लैंड में वही पुराने प्लेयर उनके खेले हैं, लेकिन उनके सामने वो नहीं चले। बिल्कुल। तो अच्छा जॉस बटलर कहते हैं भाई इंडिया जो है वो अल्ट्रा पावर्ड है, अल्ट्रा एनर्जाइज्ड है। क्या आपको भी लगता है कि इंडिया वाकई में अल्ट्रा प्रो मैक्स जो है वो बन चुका है, और जो उनकी एनर्जी है वो बीट नहीं कर पा रहा, इंग्लैंड भी बीट नहीं कर पा रहा? देखिए इंडिया ने क्रिकेट में ना सिर्फ क्रिकेट में तरक्की कर ली है, बल्कि उन्होंने बाकी स्पोर्ट्स, बैडमिंटन हो गई, बहुत सी चीज़ें हो गई, जैसा कि एथलेटिक होगी, उसमें भी इंडिया तरक्की कर रहा है दिन ब दिन। पाकिस्तान में ये है कि सिर्फ क्रिकेट को फ़रोग दिया जा रहा है, लेकिन वो भी सही तरीके से नहीं हो रहा, और बाकी स्पोर्ट्स को भी नहीं कुछ कर रहे, ना कोई फंड, ना कुछ, कोई चीज़ नहीं पाकिस्तान में हो रही। क्रिकेट को दे रहे हैं, ये नहीं कि क्रिकेट को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी बहुत ज़्यादा देखें, लड़के बैग उठाए होते हैं, जा रहे होते हैं क्रिकेट के लिए, लेकिन कोई यंग टैलेंट सामने नहीं आ रहा। उनको पॉलिश करें, उनको एक यंग टैलेंट दें, एक नए बच्चे तैयार करें, ताकि इनकी एक अच्छी और मजबूत टीम बने। अच्छा
इंग्लैंड की बात कर लेते हैं। जहां तक इंग्लैंड में देखे हम लोगों को एक्सपीरियंस प्लेयर नजर आए हैं। जोफ्रा आर्चर कितना बड़ा बॉलर है, उसके अलावा अगर हम जॉस बटलर की बात करें कितना बड़ा टैलेंट है, सॉल्ट की बात कर लेते हैं, बेन डकेट की बात, काफी बड़े बड़े नाम थे उनमें। लेकिन जब हम इंडिया के स्क्वाड की बात करते हैं, अभिषेक शर्मा एक 21 साल का बच्चा, और कितना मजेदार स्कोर उसने खेला, कितना वन हैंडेडली सिंगल हैंडेडली उस बंदे ने स्कोर करके दिखाया, जीत के दिखाया। संजू सैमसन आते ही छक्के मारते हैं। क्या लगता है ये जो सारी सिचुएशन है कहाँ लेकर जा रही है इंडिया को? क्या 5 मैचेस की सीरीज इंग्लैंड लेकर जा सकता है इंडिया से? जी मैं क्या, ये तो अब अल्लाह जानता है, क्योंकि तकदीर बदलने में टाइम नहीं लगता। बिल्कुल। ठीक है, कोई पता नहीं कि इंग्लैंड अपने अगले 4 मैचेस सारे जीत ले, लेकिन मैं ये कहूँगा कि वो अपना यंग टैलेंट जो लेके गए हैं, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि वो इंग्लैंड को वो हरा, लेकिन इंडिया मुझे लगता है जीत जाएगा सीरीज। बिल्कुल ऐसा ही है। मार्क वुड को भी अभिषेक शर्मा छक्के मारते हुए नजर आ रहे हैं, चौके मारते और कंसेक्यूटिव। क्या लगता है ये बच्चा जो है ये कितना बड़ा टैलेंट बन के सामने आएगा? इसका टैलेंट बहुत ज़्यादा है। ये इसने जो किया है वो कल सारों ने देखा है। ठीक है, इसके पास एक, ये इंडिया ने बहुत अच्छा बच्चा तैयार किया और ये करेंगे, सबको कर रहे हैं तैयार। यंग टैलेंट सामने लाई जा रहे हैं। ठीक है, उनकी क्रिकेट हाई लेवल पे चली जाएगी, बल्कि चली गई है। ठीक है, पाकिस्तान में ये है, अब मैं खुद बैडमिंटन प्लेयर हूँ, ठीक है, तो कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी हम खेल रहे हैं। हमने कहा नहीं, पाकिस्तान है, हमने अपने पाकिस्तान की तरफ से खेलना है, हमें शौक है और हमने खेलना है, और इंशाल्लाह पाकिस्तान कलर पाकिस्तान की तरफ से इंटरनेशनल में परफॉर्मेंस करनी है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। यही स्पिरिट है जो पाकिस्तानियों को अभी तक जो है वो गाइड कर रहा है। वरना अगर हम लोग मैनेजमेंट की बात करें तो काफी चीजें हैं जो मैनेजमेंट को करनी चाहिए। और लोगों से बात करेंगे, भाई साथ रहिए।